हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि आप उन्हें मेरे दोनों चैनल्स पे देख लें और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। ई चैंग के डैड उसे बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं जब इन्हें पता चलता है कि ई चैंग की हरकतों की वजह से ली से डिवोर्स दे के चली गई। ई चैंग डिसाइड करता है कि वो ली के पेरेंट्स से माफ़ी मांगेगा एंड उसे वापस लेके यहाँ पे आएगा, क्योंकि अब इसे भी पता चल गया था कि ली को लाइक करने लगा है। चोंकिंग शहर में सभी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, जबकि ली एक आउटसाइडर थी, इसीलिए इसी का एक टेबल मेट इसे फ्री में पानी दे के चला जाता है। ये चैंग अपनी मॉम के साथ यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए आता है, लेकिन इनकी दाल यहाँ पे नहीं गलती। ली की मॉम को तो ये कैसे करके मना भी लेते, लेकिन ली के पापा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जो कुछ भी चैंग ने उसकी लड़की के साथ किया था। इसलिए ये चैंग ठानता है कि तब तक यहाँ पे आता रहेगा जब तक कि उसे नहीं बता देते कि ली कहाँ पे गई है। ली जॉब के लिए इंटरव्यू देती है जिसमें वो पहले ही बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उससे कोई ओवर टाइम नहीं हो पाएगा। पहले तो इसे ये ले भी लेती, लेकिन अब ये इसे ये बोलकर मना कर देती है कि तुम्हें पिछली कंपनी से कोई भी रिजाइन लेटर नहीं मिला है, इसलिए हम तुम्हें जॉब पे नहीं रख सकते। अपनी बिल्डिंग में वापस आते हुए ली की मुलाकात फिर से इस पानी वाले लड़के से होती है, जिसे ली की भूख देख से ही पता चल जाता है कि एक प्रोग्रामर होगी। ये इसे अपना नाम भी बताता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है, लेकिन ली बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। ली अपनी फ्रेंड शाओकी से बताती है कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे कोई भी जॉब जल्दी से मिल नहीं पा रही है। शाओकी भी इसे एडवाइस देती है कि तुम्हें सबसे पहले यही नहीं बताना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो, नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में ये मत बताना। ली देखती है कि जिंगमैन फिर से उससे मिलने के लिए आया है। ये पूछती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता, तो ये बताता है कि मैंने सारी बिल्डिंग में हर रूम पे जाके तुम्हारा नाम पूछा था। ये एक बिन बुलाए मेहमान की तरह ली के रूम में अपना लैपटॉप ठीक कराने आ जाता है। अब वैसे तो ली एक प्रोग्रामर थी, न कि टेक्नीशियन, बट फिर भी वह उसका लैपटॉप ठीक कर देती है। जिंगमैन को इसके डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कभी इसी के कॉलेज की जूनियर रही होगी। ये इससे फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, बट इसकी दाल नहीं गल पाती। डैनी ली को अपनी कंपनी के लिए काम करने का ऑफर देता है, बट एज ए प्रोग्रामर नहीं, एज ए टेक्नीशियन, क्योंकि इसकी कोई गेमिंग कंपनी नहीं थी बल्कि एंटरटेनमेंट कंपनी थी। ली भी अपनी फ्रेंड शाओकी की बात याद करती है, इसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताती। जीतोंग खाना खा रही थी, इसलिए ये चैंग को अपने बाल बांधने के लिए कहती है एंड ये चैंग को इसकी इस रबर बैंड से उस टाइम का बहुत कुछ याद आ जाता है। अब इसे पता चल गया था कि ये सपना नहीं था। ये इससे रबर के बारे में पूछता है तो जिंगतोंग बताती है कि लियन मैं जब शॉपिंग पे गए थे तो हम दोनों ने सेम ली थी। इसके बाद ये चैंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है एंड इसे ली के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। ली के पहले दिन उसकी ड्रेस को देखकर जिंगमैन कहता है कि हमारी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है तो हर किसी को क्रिएटिव आउटफिट पहन के आनी चाहिए, लेकिन ली की लाइक उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी दूसरों की लाइक से। एनी कहती है कि अगर मैं अपने कपड़ों पे ध्यान दूंगी तो मैं सही से काम नहीं कर पाऊंगी। जिंगमैन को भी इसका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। शाओकी ली के लिए उसका रिजाइनेशन लेटर लेने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के उससे कोई आने ही नहीं दे रहा था, इसीलिए इसे गुमो की हेल्प लेनी पड़ती है। उससे पहले तो इसे उसे अनब्लॉक करना पड़ता है। लेटर तो इसे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इस एम्प्लॉय ने वही पिन पहनी हुई थी जिसे कि गुमो ने बताया था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा हूँ। गुमो इसे लंच पे इनवाइट करता है, लेकिन ये मना कर देती है। देन गुमो कहता है कि मैं तो तुम्हें लंच पे सिर्फ इनसे ऑफिशियली मिलवाना चाहता था, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज है। एंड दरअसल इस पेन को पहनना इन दोनों की प्लानिंग थी। लीमान जो कि अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चल रही थी, तो आज इसे एक्सीडेंटली पता चलता है कि इसके पापा को स्टमक कैंसर है। ली का काम कंपनी में अच्छे से चल जाता है। ई चैंग का इसके घर पे जाने का ट्राई अब तक चल रहा था एंड बाय चांस ई चैंग को ली के लगा हुए की चैन से एक पेपर मिलता है जिसपे ली ने इन दोनों का नाम लिखा हुआ था। जो भी हो, बस अब ई चैंग को अपने किए पे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। काफ़ी टाइम ऐसे ही बीत जाता है। जीतोंग आगे ई चैंग को बताती है कि मम्मी ने तुम्हारे लिए नया ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, क्योंकि ली के जाने की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा काम में अपना टाइम वेस्ट करने लगे हो। उन्हें तुम्हारी टेंशन हो रही थी। अब ई चैंग अपनी पापा की धमकियों को इग्नोर तो नहीं कर सकता था, उसे इन पे जाना ही पड़ता है, इसलिए डिसाइड करता है कि इसे किसी बिजनेस ट्रिप का बहाना करके यहाँ से चला जाएगा। यीमिंग कहता है कि मैं जिंगमैन की कंपनी को विजिट करने जा रहा था, लेकिन तुम मेरी जगह पे चले जाओ। एंड जीतोंग यीमिंग से कहती है कि देखा, मेरा भाई पहले ली को बिल्कुल भी खुश नहीं रखता था एंड इस बात का उसे अब रिग्रेट फील हो रहा है, इसलिए तुम मुझे खुश रखा करो, वरना बाद में तुम्हें भी रिग्रेट होगा। एंड हाँ, जब भी तुम किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी हो जाओगे तो सबसे पहला चांस मुझे देना। चैंगमैन फिर से इसके घर पे टपक पड़ता है एंड इसका बनाया हुआ खाना खाना स्टार्ट कर देता है। इससे पूछता है कि वो सबसे इतनी अलग अलग क्यों रहती है। देन ली को इसमें लास्ट में बताना ही पड़ता है कि मुझे 5 साल से किसी पे क्रश था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अब मैंने उस पर गिव अप कर दिया। तभी चैंगमैन के पास कॉल आता है एंड ये ली को बताता है
कि जिस लड़के को मैं कॉलेज में सबसे ज़्यादा हेट करता था वो मेरी कंपनी में विजिट के लिए आ रहा है। इस कंपनी में एक शाओया नाम की लड़की ली से काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी, जो कि इसकी फ्रेंड जैसी ही बन गई थी। लेकिन इस कंपनी की डायरेक्टर गाओ ली से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती थी। ये चांग इनकी कंपनी में विजिट के लिए आता है, लेकिन इत्तेफाक से कोई भी इत्तेफाक मैच नहीं हो पाता। लेकिन जब ये मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाता है तो ये तो नहीं, लेकिन ली इसे देख लेती है और छुप जाती है। चैंगमैन कॉलेज टाइम में यीचैंग से काफ़ी ज़्यादा जेलस करता था, क्योंकि सब लड़कियाँ यीचैंग को ही लाइक करती थी। ली को लग रहा था कि कहीं यीचैंग से ढूंढने के लिए तो नहीं यहाँ पे आ गया, बट फिर ये सोच लेती है कि नहीं वो बिजनेस ट्रिप की वजह से यहाँ पे आया होगा। यीचैंग की काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे आज पता चल ही जाता है कि ली का डेमो लीमान ने डिलीट किया था। ये इसे जाके बहुत ज़्यादा सुनाता है, क्योंकि इसे ली का नाम क्लियर करना था। एंड आज तो लीमान भी गुस्से में बोल देती है कि तुम ये सब उस ली के लिए कर रहे हो जो कि तुम्हें छोड़ के चली गई एंड वो वापस नहीं आएगी। यीचैंग कहता है कि मैं उसे ढूंढ के रहूँगा, तो ये कहती है कि उसने उस दिन हम दोनों को होटल में जाते हुए देख लिया था एंड रही से एक कसर जब मैंने लिपस्टिक लगाई थी, आई होप कि उसने वो भी देख ली होगी, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। यीचैंग को इसकी इन बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। डायरेक्टर गाओ ली को नीचे दिखाने के लिए उसे कंप्यूटर का काम दे देती है, ये सोच के कि ये तो सिर्फ एक टेक्नीशियन है। लेकिन ली तो ये काम इससे भी ज़्यादा अच्छे से करती है, बिकॉज ये तो एक प्रोग्रामर है। इस इंसिडेंट के बाद जोंग याओ भी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी थोड़ी बहुत ही प्रोग्रामिंग सिखा दे। जिसकी कैट को इसने अपनी कैट का हस्बैंड बनाया था, उसने इसे गिफ्ट भेजने स्टार्ट कर दिए थे। ये ली को बताती है कि उसे ऑनलाइन चैट करती है एंड डेट भी करना चाहती है। ली से कहती है कि देख भी लेना कहीं वो कोई बूढ़ा आदमी हो। हमेशा की तरह यीचैंग दरवाजे पे खड़ा था। आज इनकी एक पड़ोसी आके इससे पूछती है एंड इसके लिए दरवाज़ा भी खटखटा देती है। अब यीचैंग के लिए तो दरवाज़ा खोलने नहीं वाले थे, लेकिन अपने पड़ोसी के लिए तो खोलते ही। माँ，哎呦，这就是你家那个女婿带了这么多东西，快进去吧，孩子。谢谢阿姨。ये नहीं बताता है कि चोंगिंगसन के लिए बहुत सारे सामान लेके आया, तो एकदम से पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्या करने गए थे। तभी ये नोटिस करता है कि यहाँ तो पहले से ही चोंगिंग से आया हुआ बहुत सारा सामान भेजा गया है। 这是陆离寄来的吧？不是，陆离在重庆啊。没有啊。谢谢爸妈。这几个破箱子，我叫你扔就不扔，就舍不得你。ना ये अपना सारा कंपनी का काम इविंग के ऊपर छोड़ के चोंगिंग वापस चला जाता है। जीताओ ने इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि इविंग इसके साथ अच्छे से क्यों नहीं रहता। ये मैं इसे इसके घर छोड़ना चाहता था, लेकिन ये कहती है कि जब मेरी मॉम देखेंगी कि मैंने इतनी ड्रिंक कर रखी है तो मेरी बहुत पिटाई कीगी। अब इविंग इसे होटल में तो छोड़ने नहीं वाला था, इसलिए इसे अपने घर ही लेके चला जाता है। सुबह का जब इसकी आंखें खुलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार ये इविंग के बेड तक पहुँच ही गई। ये काफ़ी अट्रैक्टिव से लुक में इविंग के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे इसलिए नहीं देख रहे होगा कि मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। ये इविंग से कहता है कि पहले एक बार अपना फेस तो देख के आओ। एंड ये शर्म के मारे यहाँ से भाग जाती है कि इविंग उसे ऐसे कैसे देख सकता है, एंड काफ़ी टाइम तक इसके सामने भी नहीं आती। ये चाहे चोंगिंग की हर प्रोग्रामिंग कंपनी में जाके ली का नाम पूछ रहा था, बट इसे क्या पता था कि वो तो किसी एंटरटेनमेंट कंपनी में काम कर रही है। जब चैंगमैन को पता चलता है कि ये चैंग वापस से यहाँ पे आ गया है तो इसे अपने साथ रहने के लिए बुला लेता है। एंड जब ये चैंग इसे बताता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढते हैं यहाँ पे आया है, तो इसका काफ़ी मजाक उड़ाता है कि ऐसी कौन सी लड़की थी वो जिसने तुम्हें डंप कर दिया, तुम्हें छोड़ के चली गई थी, वरना सब तुम्हारी ही फैन थी। एंड ये ली के साथ फ्लर्ट करने का तो कोई मौका ही नहीं छोड़ता था। 很有话的，要不然你试试？你想让我辞职吗？没意思，开玩笑都听不出来。 ये अपने सभी क्लोज मेंबर के साथ एक डिनर करना चाहता था, जिसमें ये ली को भी बुला लेता है। एंड ये डिनर और किसी के लिए नहीं, ये चैंग के स्वागत के लिए था, जहाँ पे ये चैंग इसे थोड़ा देख तो लेता है लेकिन इसे मिल नहीं पाती। डिनर पे जाके ली को पता चलता है कि यहाँ पे ये चैंग आने वाला है, बट अब इसके पास इतना मौका नहीं था कि यहाँ से निकल सके। ये चैंग भी इसे देख कर यहाँ पे शॉक हो जाता है। एंड ली बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करती है जैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। डायरेक्टर याओ ये चैंग पे फ्लैट हो जा रही थी, ये इसे ड्रिंक के लिए पूछती है, लेकिन ये ड्रिंक मना करके जूस पीता है एंड इसकी इंसल्ट हो जाती है। चैंगमैन ली को भी ऑफर करता है ड्रिंक, बट ये चैंग कहता है कि इसकी बिहाफ पे मैं पी लेता हूँ। एंड किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। अब इसे तो इतनी सी ड्रिंक में चढ़ जाती है जिन्हें दोनों को ही ली को घर पे लेके आना पड़ता है। एंड ये चैंग नशे में बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ लिया, मुझे माफ़ कर दो। सुबह को जब ये चैंग की आँख खुलती है तो ये चैंगमैन से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ली कहाँ पे गई। चैंगमैन बताता है कि वो मेरी सिर्फ पड़ोसी है, वो यहाँ पे क्यों होगी। एंड ये चैंग कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में दोबारा से विजिट करना चाहता हूँ। डेली ली चैंगमैन के साथ ही कंपनी में जाया करती थी, इसलिए आज भी आती है, बट ये चैंग को देख के मना कर देती है। लेकिन ये चैंग कहता है कि जब तुमने हमें कल रेप किया था तो आज हम भी तुम्हें कर सकते हैं।
难道是我不知道的什么高级货？这个是我老婆亲手做的。 चैंगवैन तो शाओ को भेज रहा था, लेकिन ये चैंग कहता है कि मुझे ली कंपनी दिखा देगी। ली तो इससे अनजान की तरह ही बात कर रही थी। इस पे ही चैंग कहता है कि अब बस भी करो, तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ली कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो ये चैंग कहता है कि तुम कब तक मुझे इग्नोर करोगी, एंड तुम्हें तो पता ही होगा मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। लेकिन ली कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी इसे चैंगवैन आवाज़ लगा लेता है, एंड ये चैंग कहता है कि अच्छा तुम्हें इस बात का डर है क्या कि कोई किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में ना पता चल जाए, एंड ये सबको ही बताने लगता है। 你属狗的呀！ अब ली को तो चैंगवैन बुला लेता है, शाओ को इसके पास छोड़ देता है, जिससे पूछता है कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज है क्या। शाओ कहती है कि और कुछ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ली को चैंगवैन ने ही कंपनी में लगवाया था, एंड चैंगवैन इसे डेली कंपनी में लेके आता है, लेके जाता है। शायद ये सिर्फ इस वजह से हो कि वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बट फिर भी बहुत क्लोज हैं। ये चैंग इसे पीछे छुड़ाने के लिए इसे स्नैक्स लाने के लिए भेज देता है। चैंगवैन ली से बोल रहा होता है कि तुम सबको प्रोग्रामिंग सिखाती हो, थोड़ा मुझे भी सिखा दो। 你说那个分盘， 你们在干什么？